नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है। आज हम सीखेंगे EHRMS पोर्टल लीव ऑर्डर कैसे जारी करें। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि लीव का आवेदन कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लीव ऑर्डर जनरेट करने के लिए हमें hrms.mp.gov.in पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद EHRMS का होम पेज हमें दिखाई देगा। अब लीव ऑर्डर जनरेट करने के लिए हमें लॉगिन बटन पर क्लिक कर लीव क्लर्क का अकाउंट लॉगिन करना होगा। तो मैं यहाँ पर लीव क्लर्क का अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद दिए हुए टैब में मॉड्यूल पे जाकर लीव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीव डिसीजन वाले टैब पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको ऑल फॉर एक्शन, ऑर्डर पेंडिंग, ऑर्डर्स और डिपार्चर और अराइवल के कुछ ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जो लीव है उस पर एक्शन कैसे लेना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर एक्शन वाला टैब था, जिसमें हमने एक लीव के आवेदन को किस प्रकार से एक्शन लेकर उसे अप्रूव करना है, उसकी पूरी प्रोसीजर हमने सीखी थी। आज के इस वीडियो में ऐसी लीव जिनका अप्रूवल हो चुका है उसके ऑर्डर जनरेशन की प्रक्रिया को हम समझेंगे। तो उस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हर टैब का काम क्या रहेगा। फॉर एक्शन के अंतर्गत ऐसे आवेदन आएंगे जिन्हें एम्प्लॉय के द्वारा आवेदन किया गया है और जिनके ऊपर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है, जिनकी लीव अप्रूव नहीं हुई है। दूसरा टैब है हमारा ऑर्डर पेंडिंग। ऑर्डर पेंडिंग का मतलब है ऐसी लीव जो अप्रूवर के द्वारा अप्रूव कर दी गई है और उनका ऑर्डर जनरेट होना है, वह ऑर्डर पेंडिंग में दिखेंगे। अगला टैब है हमारा ऑर्डर। ऐसी लीव जिनके ऑर्डर निकल चुके हैं और उनको ई साइन के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, जिनके ऑर्डर निकल गए हैं वह यहाँ पर दिखाई देंगे। अगला टैब है यहाँ पर डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब है जिन एम्प्लॉय के ऑर्डर हो चुके हैं, ऑर्डर जनरेट हो चुके हैं, अब वो किस तारीख को छुट्टी पर जा रहे हैं, वह दिनांक यहाँ पर जावक दिनांक कहलाएगा और उस तारीख की एंट्री हमें यहाँ पर करनी होगी। पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे कि कोई कर्मचारी अगर छुट्टी पर जाता है तो उसका एक रवानगी डेट होती है, वह रवानगी डेट डिपार्चर में डलेगी और जिस दिन वापस आकर वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है वह डेट हमारे आवक में डलेगी, जिसे आमद कहा जाता है। डिपार्चर डेट डालने के लिए एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर यहाँ पर डिपार्चर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पर एक जावक नंबर हमें यहाँ पर देना होगा। तो जो भी रजिस्टर में आपके जावक का नंबर है उसे आपको यहाँ पर दर्ज करना है और जिस तारीख को एम्प्लॉय द्वारा रवानगी ली जा रही है वह तारीख आपको यहाँ पर दी हुई डेट वाले ऑप्शन से सिलेक्ट कर उस डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा कि आपने जावक दिनांक और अन्य विवरण जांच ली हैं, तो यस बटन पर क्लिक करें। तो हम यहाँ पर यस बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो जावक है डिपार्चर डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमने जो एंट्री करी थी उसकी डिपार्चर डेट यहाँ पर आने लगी हुई है। तो यहाँ पर डिपार्चर डेट आ गई है। अब जैसे सेम चीज़ रहेगी अराइवल के लिए, और जिस दिन एम्प्लॉय वापस ड्यूटी ज्वाइन करेगा उस दिन हमें अराइवल की जानकारी यहाँ पर दर्ज करनी रहेगी। अब हम ऐसी लीव जिनको अप्रूवल मिल चुका है उनके ऑर्डर जनरेट करने की प्रक्रिया को देखेंगे। तो यहाँ पर हम ऑर्डर पेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें ऐसी लीव जिनके अप्रूवल हो चुका है उनकी जानकारी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर चेक बॉक्स से हम उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो दो ऑप्शन ऊपर दिखाई देंगे, जनरेट ऑर्डर और ऑर्डर नॉट रिक्वायर्ड। तो ऑर्डर नॉट रिक्वायर्ड का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर हमें ऑर्डर जनरेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी लीव के लिए हम ऑर्डर नॉट रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यह जो ऑर्डर है जो लीव ऑर्डर जनरेट करने का लिए दिख रहा है यहाँ से हट जाएगा। अब यदि हम ऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए हमें जनरेट ऑर्डर वाले ऑप्शन का ही इस्तेमाल करना होगा। अब हम जनरेट ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो लीव है ऑर्डर का विवरण हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद एक जो ऑर्डर है ऑर्डर का प्रारूप आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पूरा एक ऑर्डर यहाँ पर बनकर आ जाएगा जिसमें एम्प्लॉय की पूरी जानकारी रहेगी जिसने छुट्टी के लिए आवेदन दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको आदेश का एक ऑर्डर नंबर यहाँ पर आपको डालना रहेगा। ऑर्डर की एक दिनांक आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी और सिग्नेचर अथॉरिटी कौन है उनको आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना होगा। तो जितनी भी सिग्नेचर अथॉरिटी हैं जो ऑर्डर जनरेट कर सकती हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर उनको आप पैसे यहाँ पे साइन करना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट कर लें और डिस्पैच नंबर कोई होता है आपका वो डिस्पैच नंबर डाल दीजिए, क्या रही है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद प्रतिलिपि आप किसे किसे देना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रतिलिपि का एक ऑप्शन दे रखा है। तो ड्रॉप डाउन से आप जिन जिन को प्रतिलिपि देना चाहते हैं जो कि ऑर्डर में यहाँ पर कुछ इस तरीके से
आपको अब बाय दिखाई डिफ़ॉल्ट देंगी। कुछ तो नाम उसके आ रहे लिए हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश बहुत शासन, सारे पुलिस ऑप्शंस दे रखे निरीक्षक, हैं, जिनमें से आप जिन मुख्यालय इनको पर आपको प्रतिलिपि सिलेक्ट देना करना चाहते हैं पड़ेगा। उन्हें आप सिलेक्ट कर लें। अगर जैसे ही आप आपका सिलेक्ट नाम करेंगे इस तो आपके ऑर्डर प्रतिलिपि में में वह नहीं ऐड है, होते जाएंगे। यदि आपका नाम प्रतिलिपि में नहीं है तो क्लिक हियर टू ऐड प्रतिलिपि वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ क्लिक पे करने क्लिक के करेंगे बाद तो आप प्रतिलिपि यहाँ वाले पर किस में ऐड मॉड्यूल के करने के लिए लिए अपनी पहुँच प्रतिलिपि जाएँगे। जोड़ना चाहते हैं तो तो उसे आप आपको यहाँ यहाँ पे पर लीव सिलेक्ट करना है। लीजिए जैसे हम यहाँ पर लीव, और यहाँ पर सीक्वेंस नंबर आपका क्या होना चाहिए, वह सीक्वेंस नंबर आपको यहाँ पर ठीक है? ऐड कर लेना है। उस और CC और 2 में जिसके नाम से आप प्रतिलिपि देना चाहते हैं वह नाम आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपके द्वारा जो प्रतिलिपि के लिए जो नाम नहीं था, अब वो प्रतिलिपि में ऐड हो जाएगा और उस नंबर पर वह प्रतिलिपि में दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब जो लिस्ट थी उसमें 12वें नंबर पर हमारा जो प्रतिलिपि है उसकी जानकारी ऐड हो गई है। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन में हम वापस जो प्रतिलिपि हमने जो ऐड की है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम स्क्रॉल कर नीचे देखेंगे कि हमने जो प्रतिलिपियाँ ऐड की हैं उनमें प्रतिलिपि में नाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये हमने 3 प्रतिलिपि ऐड की थी, उनके नाम अब यहाँ पर दिखाई देने लग गए हैं। अब हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो आदेश है वह यहाँ से जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली हो जाएगा जनरेट। अब यह हमारा ऑर्डर पेंडिंग से हटकर ऑर्डर वाले टैब में दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ से हमें जिस अथॉरिटी को हमने ऑर्डर साइन करने के लिए चूज़ किया है उनके ई साइन की प्रक्रिया हमें यहाँ पर करवानी पड़ेगी। अब हम लीव क्लर्क के अकाउंट से लॉगआउट हो जाते हैं और जो ई साइन की अथॉरिटी है उनके अकाउंट को हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जिनका ई साइन कराना है उस अधिकारी के आईडी पासवर्ड से हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम मॉड्यूल टैब के अंदर लीव वाले के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर लीव डिसीजन में हमें यहाँ पर ऑर्डर का एक ऑप्शन दिखेगा जिसके अंदर हमें ऑर्डर दिखाई देगा जिसके ऊपर हमें ई साइन करने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्शन के अंदर ई साइन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर ई साइन पर क्लिक कर रिमार्क यहाँ पर डालना है। डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पर लिखना है, जैसे लीव ऑर्डर है तो लीव ऑर्डर हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद जो अधिकारी हैं उनके आधार के लास्ट 4 डिजिट हमें यहाँ पर लिखने होंगे। आधार के 4 डिजिट लिखने के बाद यहाँ पर दी हुई सबमिट बटन पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ई साइनिंग के लिए विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर दिए हुए चेक बॉक्स को हमें क्लिक करना है। इसके बाद सीडे की ई साइन की प्रोसेस प्रक्रिया यहाँ पर चालू हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें इंटर योर आधार नेम के अंदर आधारकर्ता का नाम डालना पड़ेगा। आधार नाम डालने के बाद यहाँ पर आधार OTP वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर गेट OTP वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर चयन करना होगा। जैसे ही गेट OTP वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो एक OTP आधार रजिस्टर्ड नंबर पर प्राप्त होगा। उस OTP को यहाँ पर दर्ज करना होगा। OTP दर्ज करने के बाद लिखे हुए चेक बॉक्स पर हमें टिक करना है और नीचे स्क्रॉल कर हमें यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आधार अथेंटिकेशन की जो प्रक्रिया है वह हमारी प्रोसेस में आ जाएगी और जैसे ही प्रक्रिया कंप्लीट होगी ई साइन हमारे जो लेटर है उसके ऊपर सक्सेसफुली हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुली ई साइन हो चुके हैं हमारे। तो अब हम यहाँ पर ऑर्डर के अंदर जाकर व्यू ऑर्डर कर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक्शन में से ई साइन का ऑप्शन हट गया है। अब इसे हम ऑल में जाकर या व्यू ऑर्डर में जाकर उस ऑर्डर को हम देख सकते हैं। तो ऑर्डर कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा और उसमें ई साइन कुछ इस तरीके से दर्ज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ई साइन हमारे जो ऑर्डर है उसके ऊपर कंप्लीट हो जाएंगे। हम यहाँ से लॉग आउट करके वापस लीव क्लर्क का अकाउंट हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लीव मॉड्यूल में जाएंगे। इसके अंदर हम ऑर्डर वाले ऑप्शन पर जाकर हम जो ऑर्डर हमने साइन किया है उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो जहाँ पर जैसे ही हम व्यू ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें जितना ऑर्डर साइन हो चुके हैं वह ऑर्डर हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। तो इस प्रकार से एक जो लीव ऑर्डर जनरेट करने की प्रक्रिया है उसे हमने आज के इस वीडियो में समझा है। तो यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। गुड बाय।